हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है ड्रेनेज। इसमें हम हिमालयन रिवर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटर डिवाइड है वो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक पूरा का पूरा एक जो है माउंटेन रेंज बनी हुई है। अब वेस्टर्न घाट में से ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, और कुछ रिवर्स है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो वेस्टर्न घाट एक तरह का वाटर डिवाइड है बिटवीन द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसमें जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है लाइक महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई, तो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और ये कंपैरेटिवली लार्ज साइज की है वेस्ट फ्लोइंग रिवर के। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इनका कोर्स बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स वेस्ट की तरफ यहाँ पे फ्लो करती है जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और जो रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन करती है इनमें से लार्जर जो रिवर्स है वो है नर्मदा एंड तापी रिवर्स। ये दो बड़ी रिवर्स है जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, और ये अरेबियन सी में बनाती है, जहां पे ड्रेन करती है वहां पे एस्ट्रीज बनाती है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो ईस्टर्न साइड पे डेल्टा बनाती है। अब बात आती है डेल्टा एंड एस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। अब जहां पे रिवर्स एस्ट्री बनाती है वहां पे रिवर क्या करती है, सीधा आकर सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। यहाँ पे कोई भी डेपोजिशनल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। डेल्टा में क्या होता है, रिवर जब सी के साथ जाकर ड्रेन करती है, पानी सी के साथ मिलती है, तो यहाँ पे पहले डेपोजिशन का काम करती है जहाँ पे बनता है डेल्टा। तो एस्ट्री और डेल्टा में यही फर्क है, एस्ट्री में डेपोजिशन कम होती है, डेल्टा में डेपोजिशन का काम ज्यादा होता है। अगर हम ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज बेसिन कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर के स्मॉलर साइज का होता है। हिमालयन रिवर्स बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, इसीलिए उनका ड्रेनेज बेसिन भी ज्यादा है। पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली छोटी है, इसीलिए इनका ड्रेनेज बेसिन भी छोटा है। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में से, और ये वेस्ट की साइड रिफ्ट वैली में से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन कर देती है। रास्ते में ये मार्बल रॉक्स में से जब गुजरती हुई जबलपुर के पास में से जाती है तो वहां पे ये डीप गॉर्जेस भी बनाती है, और वहां पे एक फेमस धौलाधर फॉल भी नर्मदा रिवर पे ही बना हुआ है, और ये भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा नर्मदा रिवर की कंजर्वेशन के लिए जो एमपी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदा, और ये जो स्कीम थी ये नर्मदा रिवर की कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज है, और मेन स्ट्रीम के साथ ज़्यादातर ये राइट बैंक पे इसके साथ ज्वाइन करती है। ज़्यादातर जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज है वो राइट साइड पे ही है। और नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात में ड्रेन करती है। जो नर्मदा रिवर का बेसिन है वो दो स्टेट में है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं तापी रिवर की। तापी रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सतपुरा रेंजेस में से ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो सतपुरा रेंज है वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये भी रिफ्ट वैली में से ही फ्लो करती है। नर्मदा भी रिफ्ट वैली में से फ्लो करती थी, तापी भी रिफ्ट वैली में नर्मदा के पैरेलल ही फ्लो करती है, लेकिन जो तापी रिवर का कोर्स है एज कंपेयर टू नर्मदा रिवर शॉर्ट है। इसकी जो लेंथ है वो कम है नर्मदा रिवर के कंपैरेटिवली, और इसका जो बेसिन है वो 3 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो 3 स्टेट्स को तक इसका पानी पहुंचता है। अब ये तो थी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है। इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो छोटी छोटी है, लाइक साबरमती हो गई, माही हो गई, भरतपुजा हो गई, पेरियार हो गई। तो ये रिवर्स क्या है? ये स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इसके अलावा गोवा में एक ज्वारी रिवर भी है जो वेस्ट में फ्लो करती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। अब जो वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे वाला जो है वो बहुत ही नैरो कोस्ट है, इसीलिए वहां पे छोटी छोटी रिवर्स ही पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जिसमें सबसे बड़ी रिवर आती है गोदावरी रिवर।
गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और इसकी जो स्लोप है वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र, और ये ओरिजिनेट होती है, स्लोप नहीं बोलेंगे, और ये जो ओरिजिनेट होती है वो वेस्टर्न घाट में से ही ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में से। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर की और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये ड्रेन करती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो पेनिनसुलर रिवर में से लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है गोदावरी रिवर का। इसीलिए गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी रिवर्स है उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो गोदावरी रिवर का है। इसीलिए गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है। अगर हम इसके बेसिन की बात करें तो इसका जो 50% बेसिन है वो महाराष्ट्र स्टेट ही कवर करती है। इसके अलावा इसका कुछ बेसिन मध्य प्रदेश में आ जाता है, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश को में भी कवर करता है। तो कौन कौन सी स्टेट आ गई? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स में इसका बेसिन है, 4 स्टेट्स तक इसका पानी पहुंचता है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा हो गई, वारदा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट बात करते हैं महानदी बेसिन की। तो महानदी से पहले गोदावरी की एक बार ट्रिब्यूटरीज हम मैप पे देख लेते हैं। ये रही गोदावरी रिवर हमारी, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है गोदावरी, तो ये ऐसे बहती हुई आगे अरेबियन सी में यहाँ पे नीचे ये ड्रेन करती है। अब रिवर की राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई थी। अब यहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन पॉइंट से जो राइट साइड है वो होती है, राइट साइड से जो रिवर आकर मिलती है वो होती है उस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो लेफ्ट साइड पे आकर मिलती है वो होती है रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो उस अकॉर्डिंग गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मंजीरा और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई पेनगंगा, वारदा, वेनगंगा, और ये मिलकर बनाती है प्राणहिता। इसके अलावा इंद्रावती हो गई और ये साबरी रिवर हो गई। तो ये क्या है? इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज गोदावरी रिवर की, राइट। तो वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था महानदी बेसिन। महानदी राइज होती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में से और ये ओडिशा में से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर की और इसका ड्रेनेज बेसिन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। 4 स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो फैला हुआ है, 4 स्टेट्स तक इसका पानी पहुंचता है। अब जो रिवर्स है ना, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो उसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। दूसरा होता है रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स तक इसका पानी पहुंचता है, मतलब रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी स्टेट्स में है। तो ये 3-4 चीजें जो है रिवर के बारे में याद रखनी जरूरी हो जाती है। तो एक बार इसका भी हम देख लेते हैं मैप पे ड्रेनेज बेसिन महानदी का। तो ये है महानदी रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है और ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होकर जाती है, यहाँ से फिर ये ऐसे नीचे को मुड़ जाती है और फिर उड़ीसा में जाकर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ड्रेन कर देती है। और इसकी अगेन राइट साइड की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक में आ जाती है जोंक रिवर, औंग रिवर एंड तेल रिवर। तो ये 3 है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक की बात करें तो सियोनाथ हो गई, हसदियो हो गई, मांड एंड एब। तो ये 4 क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और 3 है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जोंक, औंग, तेल, राइट। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कृष्णा बेसिन पे। कृष्णा बेसिन राइज होती है महाबलेश्वर के पास, एक स्प्रिंग में से राइज होती है और ये 1400 किलोमीटर तक फ्लो करने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन कर देती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुंगभद्रा हो गई, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है। तो मैप पे एक बार इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। तो ये रही कृष्णा रिवर जो लाइट ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी फिर अगेन राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड पे आ गई कोयना, पेनगंगा, घाटप्रभा एंड मालप्रभा। लेफ्ट बैंक की बात करें तो भीमा आ गई, डिंडी आ गई, हालिया, मूसी एंड मुनेरू। जो रेड वाली है वो लेफ्ट बैंक है और ग्रीन वाली हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट।
फिर नेक्स्ट चलते हैं कावेरी बेसिन पे। कावेरी अगेन वेस्टर्न घाट में से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये ड्रेन करती है तमिलनाडु स्टेट में कुडलोर के साउथ में से ये जाकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर की और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। और इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, 3 स्टेट्स में है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो एक बार मैप पे इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ये रही कावेरी रिवर, यहाँ पे ये कावेरी रिवर है, ये बहती हुई यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो इसकी अगेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज काबिनी, भवानी, नोएला हो गई, अमरावती हो गई। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सॉरी ये राइट बैंक थी इस वाली। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हेमावती हो गई, शिमसा हो गई और ये अरकावत हो गई। बस ये 3 है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और नीचे वाली होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा ये जो पेनार, पेलार, पोनियार हो गई, वैगई होगी, ये कुछ और जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, छोटी छोटी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ज्यादा बड़ी नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, जो रिवर कावेरी है यहाँ पे इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बना हुआ है कावेरी रिवर के, जिसका नाम क्या है? शिवसमुद्रम फॉल। और इस जो ये जो कावेरी रिवर है इस पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बना हुआ है, जिससे कि मैसूर, बेंगलुरु और कोलार फील्ड वाली जो रीजन्स है वहां पे बिजली सप्लाई करी जाती है। अब ये जो शिवसमुद्रम फॉल है ये तो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। तो इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल फॉल। फर्स्ट कौन सा है? कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल कहाँ पे है? कुंचिकल फॉल है कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कुंचिकल फॉल। यहाँ पे KU है। कुंचिकल फॉल कहाँ पे है? कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट है 1493 फीट। ठीक है, 1493 फीट इसकी हाइट है, 1493 फीट इसकी हाइट है। और ये इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल फॉल, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। इसके अलावा ईस्ट फ्लोइंग कुछ छोटी मोटी और रिवर्स भी है, लाइक दामोदर हो गई, ब्राह्मणी हो गई, बैतारनी हो गई, सुवर्णरेखा हो गई, ये कुछ छोटी मोटी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार दोबारा फिर से यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। जो अर्थ का सरफेस है उसका 71% पार्ट पानी से कवर्ड है और आउट ऑफ दिस 71% पार्ट जो है इसमें से 97% जो पानी है वो है सॉल्ट वाटर। तो पीछे बचा 3% जो फ्रेश वाटर है और इस 3% का भी 75% जो है वो आइस कैप में कवर्ड है, जो कि बर्फ जिसकी बनी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस 3% का 25% ही हमारे लिए अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लेक्स की। अब लेक्स के बारे में आपने सुना ही होगा, लाइक डल लेक हो गई जो कश्मीर की फेमस वैली में है डल लेक। तो डल लेक पे बोट हाउस भी बने हुए हैं, शिकाराज वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये डल लेक पे बोट हाउसेस और शिकाराज वगैरह देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हर साल वहां पे जाते हैं। तो ये एक तरह का वहां पे टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा लेक में बोटिंग का काम होता है, स्विमिंग का, और भी बहुत सारी वाटर गेम्स जो है वो लेक्स में करी जाती है। अब बात ये है कि अगर श्रीनगर हो गया, नैनीताल हो गया या और टूरिस्ट प्लेसेस जितने भी है, अगर वहां पे लेक्स ना हो तो क्या वहां पे टूरिस्ट जाएंगे? अब क्योंकि जो टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन होता है किसी जगह पे जाने का, वहां पे कोई भी अलग चीज होना जरूरी होता है। जैसे श्रीनगर में लोग जाते हैं तो लेक्स में बोट हाउसेस, शिकाराज वगैरह देखने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग चीजें हैं वहां पे। नैनीताल में भी फेमस लेक्स है जिनको देखने के लिए वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। अदरवाइज पहाड़ियां देखने के लिए तो हिमाचल में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग पहाड़ियां देखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां पे टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज कर रही है? लेक्स अट्रैक्ट कर रही है। टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट करती ही है लेक्स, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के लिए भी लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया में बहुत सारी लेक्स है, उनका साइज अलग अलग है, कैरेक्टर्स अलग अलग है। कुछ लेक्स परमानेंट है, कुछ लेक्स सीजनल है, जो रेनी सीजन में उनमें पानी होता है, अदरवाइज उनमें पानी
नहीं होता है। इसके अलावा अब लेक्स बनती कैसे हैं, कुछ लेक्स बनती है ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की वजह से, कुछ लेक्स विंड रिवर एक्शन से भी बनती है, और कुछ रिवर जो कुछ लेक्स होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बनती है। अब रिवर जब पहाड़ों से बहती हुई आती है तो जैसे ही प्लेन्स में एंटर करती है तो म्यांडरिंग होती है रिवर की। जब म्यांडरिंग होती है तो साइड पे रिवर के ऑक्सबो लेक्स अपने आप बन जाती है, जैसे कि चिल्लिका लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, कलेरू लेक हो गई, कुछ लगून लेक्स भी बनती है। अब कुछ इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वहां पे सीजनल लेक्स भी है, लाइक राजस्थान में जो सांबर लेक हो गई, ये एक सीजनल लेक है। और ये जो सांबर लेक है ना, ये सॉल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। और इसका ये जो सांबर लेक है इसको यूज किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है, इसका पानी खारा है, पीने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हिमालय में बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स भी पाई जाती है जो कि ग्लेशियर ओरिजिन की है। अब ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो जैसे ही मूव करता है तो रास्ते में वो कुछ खड्डे बीच में से छोड़ जाता है, और उन खड्डों में बाद में पानी भर जाता है तो वो क्या एक लेक बन जाती है। जम्मू कश्मीर में वुलर लेक हो गई। इसके अलावा ये जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकटाक लेक, बारापानी लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स है जो इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब ये तो बात थी नेचुरल लेक्स की। नेचुरल लेक्स के अलावा कुछ लेक्स मैन मेड भी होती है जो कि हाइडल पावर जनरेशन के लिए बनाई जाती है, और ये इनमें से आ जाती है गुरु गोबिंद सागर लेक जो कि भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट में बनाई गई है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई है। ह्यूमन बीइंग के लिए देखें तो लेक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंशियंट टाइम से ही इम्पोर्टेंस है। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती है तो फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए भी लेक्स बनाई जाती है। जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, रिवर में जो पानी का वॉल्यूम है ज़्यादा है, तो होता क्या है, रिवर के आसपास लेक्स बना दी जाती है, सो दैट कि इन केस रिवर में फ्लड आए तो जो पानी है वो इन लेक्स में भर जाए और आसपास के एरिया में ज्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा हाइडल पावर के लिए भी लेक्स को यूज किया जाता है। लेक्स की वजह से जो आसपास का क्लाइमेट है वो भी थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, नेचुरल ब्यूटी तो इससे इन्हांस होती ही है। इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी लेक्स इंप्रूव करती है, टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करती है। अब रिवर का इकोनॉमी में क्या रोल होता है? रिवर का अब ह्यूमन हिस्ट्री में से ही, एंशिएंट टाइम में से ही इकोनॉमी में भी एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रहा है। जो रिवर का पानी होता है वो क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है। अब जो रिवर बैंक्स है, ज़्यादातर जो पुरानी सिविलाइजेशंस है वो रिवर बैंक्स पे ही बनी हुई है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। और धीरे धीरे ये वाली जो सेटलमेंट्स होती है, रिवर बैंक्स पे जो सेटलमेंट बनाई जाती है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ी हो जाती है और ये एक सिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके अलावा रिवर्स को इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, पर्टिकुलर इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहां पे ज्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, राइट। अब लेकिन हो क्या रहा है, हमारा इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। रिवर की डिमांड डोमेस्टिक में भी ग्रो हो रही है, म्यूनिसिपल में भी ग्रो हो रही है, इंडस्ट्रीज में भी ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर में भी, जिससे क्या है, नेचुरली हम जो वाटर की क्वालिटी है उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, जिससे रिवर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। दूसरी साइड हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में से जितना भी कचरा निकलता है वो अनट्रीटेड सीवेज को हम ऐसे ही पानी में डंप कर देते हैं। उससे क्या होता है, रिवर का पानी पोल्यूट हो जाता है, पानी की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन रिवर को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जिसमें से एक है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। उस टाइम पे इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, और ये गंगा रिवर को साफ करने के लिए लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे फिर इसने और रिवर्स को भी कवर किया। 1995 में फिर ये इसका नाम बदल कर रख दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, क्योंकि इसमें और बहुत सारी रिवर्स भी इस प्लान में, इस स्कीम के अंडर कवर हो गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिवर के वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, राइट, और रिवर्स को पोल्यूशन फ्री बनाना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।